SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। औद्योगिक क्षेत्र के थाना सेक्टर 3 के अंतर्गत कूटी चौराहे पर स्थित मालवी पान सदन पर बीती रात मामूली सी बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी और उसके अन्य साथी पान की दुकान पर पिस्तौल लेकर पहुंच गए। दरअसल मामला पान की दुकान पर खड़े दो लोगों से किसी बात पर विवाद हो गया और जब पड़ोस में रहने वाले फारूक कबाड़ी के बीच किसी बात पर विवाद हो गया और फारूक और उसके साथी पिस्टल लेकर पान की दुकान पर पहुंच गए अपने साथियों के साथ और पिस्टल से पान की दुकान के मालिक को डराने धमकाने लगे और फिर पिस्टल को लहराने लगे। वहीं पर उसके साथी पान की दुकान पर खड़े उत्तम पटेल की लाठी डंडों से पिटाई करने लगे। आरोपी फारूक ने पिस्टल से कुंदे से उत्तम की नाक और आरोपी फारूक ने पिस्टल के कुंदे से उत्तम की नाक पर हमला कर दिया, जिससे हमले में पान की दुकान पर खड़े उत्तम पटेल और उसका साथी दोनों घायल हो गए हैं। वहीं पान की दुकान मालिक के साथ भी गाली गलौज की गई और फिर पिस्तौल तान करके दुकानदार को डराया धमकाया गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह यह लोग पिस्टल लहरा रहे हैं, डंडों से मारपीट कर रहे हैं। पुलिस का इन्हें जैसे कोई खौफ ही नहीं रहा। वहीं पीड़ित थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस का कहना है कि पीड़ित उत्तम पटेल द्वारा थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वहीं मालवी पान सदन पर खड़े हुए कुछ लोग थे जिनके बीच में विवाद हुआ। इसके बाद में यह पूरा मामला सामने आया है। अब पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस घटना पर हिंदू संगठन पीड़ितों के साथ थाने पर पहुंच गया और संगठन के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि क्षेत्र का सौहार्दपूर्ण व्यवहार बना हुआ है और उसे बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सर मैं कल रात्रि 10 साढ़े 10 बजे के लगभग मालवी पान सदन पे गया हुआ था सर चाय पीने के लिए। सर मैं चाय पी के कुर्सी पे से उठा और खड़े होकर बात कर रहा था सर वहाँ पे। इतने में सर मैं देखता हूँ कि जो पड़ोस में उनके मकान है फारूक जी का, वो आते हैं उनके दो लड़कों के साथ में और धारदार हथियार थे सर। उनके हाथ में पिस्टल थी और दोनों भाइयों के हाथ में सर डंडे थे और डंडे लेके आए सर। उन्होंने आते बराबर सर मेरे को माँ बहन की गाली देना चालू करा। वो बोलते बोले तू यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात को, और यहाँ अगर आज के बाद दिखे तो गोली मार दूंगा। उसके बाद में सर उन्होंने माउजर लोड करने की कोशिश करी और मेरे पेट में अड़ाई सर, और उन्होंने फायर करने की कोशिश करी लेकिन सर वो माउजर फायर नहीं हुई, जिससे सर उस टाइम मेरी जान चली जाती। उसके बाद में सर वो अगर माउजर फायर नहीं, उसके बाद सर उन्होंने मेरे को यहाँ पे नाक पे मारा उसी माउजर से। और आसपास जो लोग खड़े थे वो माउजर हवा में लहराते हुए उन्होंने कहा कि अगर आज के बाद यहाँ कोई भी ऐसा घूमता हुआ दिखा या यहाँ खड़ा दिखा तो मैं जान से मार दूँगा और हम गोली मार देंगे। आज के बाद यहाँ कोई भी नहीं दिखेगा। और सर जो दुकान वाले थे सर उनसे भी गाली गलौज करी गई सर और हमको भगाने की कोशिश करी गई सर। सर उत्तम पटेल। जी बताएं भाई साहब, आज आप थाने पर आए हैं, क्या है पूरा मामला? कल रात्रि में उत्तम कुटी पर चाय पीने गया था, चाय की दुकान पर। वहीं फारूक सम्राट और इनके कुछ अन्य साथियों ने बिना कुछ बात किए उसके साथ मारपीट करना प्रारंभ किया और कुटी में एक दहशत का माहौल पैदा हो इस प्रकार के षड्यंत्र के तहत ये काम कर रहे हैं। केवल ये कल घटना हुई है ऐसा ही नहीं, इसके पहले भी ये लोकल जो वहाँ ये कुटी पर ही रहते हैं और बाहर से आए हुए लोगों के साथ भी इस प्रकार से ये गुंडागिर्दी करते हैं, दहशत फैलाते हैं और उनके साथ लूटपाट करते हैं। और इस सागौर क्षेत्र के माहौल को, सांप्रदायिक सद्भावनाओं को ये लोग बिगाड़ना चाहते हैं इस क्षेत्र के अंदर। हम प्रशासन से यही मांग करने के लिए आए हैं कि ये जिस प्रकार के अवैध इन लोगों ने कब्जे किए हैं और बाहर से आकर यहाँ बस रहे हैं और जिस प्रकार से ये लोग यहाँ बस रहे हैं तो ये सरकारी ज़मीन पर और अपने बल जबरी ताकत के द्वारा, अपने भय आतंक के द्वारा लोगों को परेशान करके उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। और ये फारूक जो है इसने भी शर्मा जी की ज़मीन पे अवैध अतिक्रमण कर रखा है, कब्जा कर रखा है, जिसका कि एसडीएम साहब को भी कई समय से कार्रवाई की गई है। इसके पास किसी प्रकार की लिखा पढ़ी नहीं है लेकिन अभी तक इसका मकान टूटा नहीं है। प्रशासन से ये भी मांग है कि ऐसे जितने भी अतिक्रमण और इन लोगों ने कर रखे हैं और सरकारी ज़मीनों पे जो कब्जे कर रखे हैं इनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और इनके मकानों को ध्वस्त किया जाए। आपका नाम? देवेंद्र। बताएं, आज जो हिंदू संगठन थाने पे आया है, क्या मामला? मामला कल रात में जो उत्तम के साथ घटना इन्होंने कारित की, निहत्था था, वो पान की दुकान पे खड़ा था और ऐसे ही किसी को आके मार देना,
बगैर पूछताछ किए। ये एक तरह का पूरे इस क्षेत्र में भय का माहौल और आतंक फैलाने की इनकी साजिश है। तो क्या अभी आपने थाने पे क्या मांग रहे हैं? थाने पे जो जितने भी जो उसमें आरोपी हैं, फारूक, उसके 2 लड़के, एक सम्राट और एक अफसर और ये जो भी हैं, इन सबको तुरंत इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और कार्रवाई के साथ में 307 का प्रकरण दर्ज हो। माउजर खुलेआम लहरा रहे हैं, यहाँ पे लोगों को पेट में अड़ा के धमकियाँ दे रहे हैं कि आपको जान से ख़त्म कर देंगे। लोगों को पूरे कुटी चौराहे पर भय आक्रांति कर रखा है इन लोगों ने। ठीक है, आपका नाम और पता? राजेश चौधरी। क्या मामला है? कल रात को उत्तम कुमार के चाय की दुकान पे गया था कुटी चौराहे पर। उसके साथ फारूक और उसके लड़कों ने मारपीट की थी। इस संबंध में रात में अपराध कायम किया है और आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। किन धाराओं में मामला दर्ज है? उसमें 323, 294, 506, 34। और क्या सर ये जो अपराधी हैं ये आदतन अपराधी हैं या पहला मामला? इनकी भी जानकारी निकाली जा रही है, रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं इनका भी। आपका नाम और पता? उप निरीक्षक लोकेश चौधरी। प्यारेलाल मीणा की रिपोर्ट।